जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राक्षस राज रावण के चापलूस मंत्रियों ने रावण को सलाह दी कि महाराज, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये मनुष्य, बानर, भालू तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ये तो हमारा भोजन है। उसी समय विभीषण जी आ गए। भाई रावण के चरणों में सिर नवाया और अपने आसन पर बैठ गए। तब रावण ने विभीषण से भी पूछा कि विभीषण, बानरी सेना समुद्र पार आ गई, तुम्हारी क्या राय है? तब विभीषण बोले, हे तात, यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार हित की बातें कहता हूँ। जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। विभीषण जी नीति की बात कहने लगे कि हे रावण, सुनो, जो व्यक्ति अपना कल्याण, सुंदर यश, अच्छी बुद्धि, शुभ गति और सुखों को चाहता है, वो पर स्त्री का मुख ना देखना। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, वैसे ही पराई स्त्री का मुख देखने से कलंकित होना पड़ता है। हे भाई, और सुनो, चाहे कोई 14 भुवन का मालिक ही क्यों ना हो जाए, किंतु जीव द्रोह करने से वो नष्ट हो जाया करता है। थोड़ा सा भी लोभ सर्वगुण संपन्न और चतुर व्यक्ति को भी बुरा बना देता है। इसलिए भाई रावण, मेरी बात मान लो। काम, क्रोध, लोभ, मद को छोड़कर राम रघुनंदन का भजन करो, क्योंकि ये तो नरक में ले जाने वाले हैं। सभी संत राम को ही भजते हैं, तुम भी राम का ही भजन करो। और ये जो राम हैं, ये कोई साधारण राजा नहीं हैं, ये तो सारे ब्रह्मांडों के मालिक, काल के भी काल, अजन्मा, सर्वैश्वर्य संपन्न से युक्त, व्यापक, अजित, अनादि, अनंत, अविद्या से परे ब्रह्म हैं। उन्हीं ब्रह्म ने पृथ्वी, ब्राह्मणों, गौं और देवताओं का हित करने के लिए दया करके मनुष्य का शरीर धारण किया है। हे भाई, ये राम जन को आनंद देने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। उनसे बैर छोड़ दो, उनके चरणों में मस्तक नवाओ, मैं तो शरणागतों के दुख को दूर कर सकते हैं। उन्हें सीता जी लौटा दो, बिना कारण के ही स्नेह करने वाले प्रभु का भजन करो। देहु नाथ प्रभु कह बेदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। हे भाई रावण, जो उनकी शरण में चला जाता है उसे मैं त्यागते नहीं। मैं तो सारे संसार की का ही, चाहे सारे संसार का ही द्रोही हो। हे रावण, जिनका नाम लेते ही तीनों तापों का नाश हो जाता है, वह प्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ लो, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। जासु नाम त्रैताप न सामन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिए रावण। विभीषण जी ने रावण को बहुत प्रकार से समझाकर बार बार पैरों में गिरकर विनती की, भाई तुम मान, मद, मोह को छोड़कर राम जी का भजन करो। भाई, ये बात तो मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य को भेजकर कहलवाई है, मैंने अवसर जानकर आपको बता दी। विभीषण जी इतना समझाकर चुप हो गए तो सभा में एक चतुर वृद्ध मंत्री माल्यवंत भी बैठे हुए थे।
विभीषण जी के वचनों से प्रसन्न हो गए और रावण को कहने लगे कि हे तात, तुम्हारा छोटा भाई बड़ी ही सुंदर नीति की बात कर रहा है, अतः तुम उसकी बात को मान लो। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। विभीषण जी और माल्यवंत की बात सुनकर रावण तो भड़क उठा, बिगड़ कर बोला, अरे ये दोनों दुष्ट मेरे शत्रु की बड़ाई करते हैं, इन्हें यहाँ से दूर कर दो। जब रावण ऐसे क्रोधित होकर बोला तो माल्यवंत तो चुपचाप अपने घर को चले गए, किंतु विभीषण हाथ जोड़कर फिर रावण को समझाने लगे कि हे भाई, सबके अंदर सुमति और कुमति दोनों रहती हैं, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। जहाँ सुमति होती है वहाँ अनेकों प्रकार की संपत्ति आ जाती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ तो विपत्ति ही विपत्ति आती रहती हैं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे रावण, तुम्हारे अंदर भी कुमति बस गई है, तभी तो तुम मेरी बात भी उल्टा करके मान रहे हो। हित की बात भी बुरी और शत्रु को मित्र मानने लगे हो। अरे ये सीता तो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान हैं, और तुम उन पर मरे जा रहे हो। इतना कहकर विभीषण ने रावण के चरण पकड़ लिए, कहने लगा, हे भाई, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, मेरी बात मानकर मेरा लाड़ दुलार रख लीजिए। मैं तो आपके भले की ही कह रहा हूँ, बस सीता जी राम जी को दे दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तात चरण गही मांगो, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होए तुम्हार। और ऐसा कहकर विभीषण जी तो मौन हो गए, किंतु रावण कब मानने वाला है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।